हालेलुया। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सबको जय मसीह कहते हैं। खुदावन के जलाली नाम में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर से मौके के लिए कि परमेश्वर ने आज फिर दोबारा हम सबको एक साथ मिलाया, संगति का मौका दिया, कुछ सीखने का मौका दिया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आप सब लोग का धन्यवाद करती हूँ। और हमारे चैनल मर्सी ऑफ जीसस लॉर्ड यीशु प्रभु की दया में हम आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम वचन सीखेंगे, पढ़ेंगे। एक वचन बहुत मतलब हर किसी ने वचन पढ़ा है, ये मत्ती की पुस्तक में है। हम इस वचन को पढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर कुछ नया सिखाने पर है आज, क्योंकि हम वचन तो पढ़ते हैं लेकिन कभी कभी हम बाइबल रीडिंग के थ्रू पढ़ते जाते हैं, लेकिन वचन का भेद, वचन क्या कह रहा है, हम उसको सुन समझ नहीं पाते हैं। ये सबके साथ होता है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज परमेश्वर ने एक वचन दिया है, उस वचन को हम शेयर करेंगे आप सभी लोगों के साथ और हम भी कुछ सीखेंगे उस वचन से, क्योंकि परमेश्वर हर एक वचन से बात करता है, क्योंकि उसने बोला है, वादा किया है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो तब मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिनका तुम भेद अभी तक नहीं जानते हो। सो परमेश्वर से हम आज के वचन के द्वारा परमेश्वर के भेदों को मांगेंगे कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, और जब हम प्रार्थना करें तो अपने वचनों के द्वारा हमें अपने भेद हमारे ऊपर प्रकट करे, हमारी बुद्धि को खोले। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम वचन को पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो हमारे साथ निकाल लेंगे मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय का 7वां वचन। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय का 7वां वचन जो है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमने बहुत बार ये वचन पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर से प्यारे से वचन के लिए। परमेश्वर यहाँ पे इस वचन के द्वारा कहता है, मांगोगे तुम्हें मिलेगा। क्या परमेश्वर को नहीं पता कि हमें क्या चीज़ें चाहिए? आत्मिक उन्नति के लिए, शारीरिक उन्नति के लिए, संसार में रहने के लिए, क्या परमेश्वर को पता नहीं हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? बेसिक चीज़ें हमारी क्या हैं? बेसिक नीड हमारी क्या है? क्या पता नहीं है परमेश्वर को? सब कुछ पता है परमेश्वर को। आत्मिक जीवन के लिए क्या चाहिए हमें, सब कुछ पता है परमेश्वर को। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर इस वचन के द्वारा फिर भी ये बात कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर से हमें मांगना है। परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरत को जानता है, लेकिन हमें परमेश्वर से बोलना है। प्रार्थना में हम कमज़ोर हैं, प्रार्थना हमें सीखनी है, हमें उपवास करना है, संगति करना है, कैसे करना है, ये सब परमेश्वर सिखाएगा। लेकिन कब? जब परमेश्वर वचन में बोलता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें परमेश्वर से मांगना है। तुम मुझसे प्रार्थना करो तब मैं तुम्हारी सुनकर। हमें परमेश्वर से बोलना है, बोलना ही पड़ेगा। परमेश्वर हमें जानता है, परमेश्वर ने हमें चुन लिया, संसार में रह के संसार से अलग कर दिया परमेश्वर ने, हमें नया जीवन दे दिया परमेश्वर ने। हमने पश्चाताप किया, हमारा उद्धार हुआ, हमने अपने पापों के लिए अपने पापों का अंगीकार किया, परमेश्वर पे विश्वास किया, क्योंकि विश्वास बिना उसे परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हमारे पास अगर विश्वास नहीं है, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हमारे पास अगर विश्वास है तो हम परमेश्वर से ज़रूर मांगेंगे। तब हमें पता होता है कि परमेश्वर को पता है, लेकिन हमें कहना है परमेश्वर से। जैसे कि हमारे संसारिक माता पिता होते हैं, उन्हें पता होता है
कुछ चीज़ें उन्हें पता भी नहीं होती हमारे बच्चे के पास है कि नहीं है, लेकिन परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को सारी चीज़ें पता होती हैं। तो मैं संसार में रहने के लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी हम सब की आत्मिक भोजन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए बात कर रही हूँ। क्योंकि संसार में ये शरीर है, इसकी तो बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं, शरीर की बहुत सारी नीड होती हैं शरीर की हमारी। अगर एक इच्छा हमारी पूरी हो जाती है, फिर दूसरी इच्छा पूरी होने से पहले ही आ जाती है। हमें आत्मिक उन्नति के लिए, हमें परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए, हम परमेश्वर के वचन में आगे कैसे बढ़ें, परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करें, ये हम संगति करते हैं, हम लोगों को देखते हैं, सीखते हैं, उनसे भी सीखते हैं, लेकिन परमेश्वर भी हमें सिखाता है, परमेश्वर भी हमें बताता है। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। ढूंढो तो तुम्हें खोजा जाएगा। वचन कहता है पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, फिर सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्यों कहता है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ पहला स्थान जो है वो परमेश्वर का होना चाहिए, किसी और का नहीं, ना किसी खोदी हुई मूर्ति का, ना किसी इंसान का, ना अपने बच्चों का, ना परिवार का, किसी का भी नहीं। सबकी रिस्पेक्ट, सबका आदर, सबकी इज्जत करनी है, लेकिन सबसे जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो परमेश्वर की होनी चाहिए। हमारे पास कोई तकलीफ़ आई है, कोई मुसीबत आई है, हमें परमेश्वर से सबसे पहले बोलना है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ। खुदा तो खटखटाता है, हमें भी खटखटाना है। एक वचन पढ़ के हम इसी के रेफरेंस में ख़त्म करेंगे। इसी का 18 अध्याय, मत्ती 18 अध्याय का 19 वचन पढ़ेंगे। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें मांगना है परमेश्वर से अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, पारिवारिक उन्नति के लिए, कि परमेश्वर में अगर हमारा कोई जन पीछे है, हमें उसकी उन्नति के लिए परमेश्वर से मांगना है, ढूंढना है, खोजना है, खटखटाना है परमेश्वर के द्वार को, अपने द्वार को खोलना है, अपने दिल के द्वार को खोलना है। और हम जब भी संगति करें, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमें देगा, भरपूरी का जीवन देगा, आत्मिक जीवन देगा, शांति देगा, परमेश्वर पे भरोसा बनाए रखने का जीवन देगा, हर कठिनाइयों से सामना करने का जीवन देगा। हर पल जब हम किसी संसार में फंस के परमेश्वर पे हमारा विश्वास कमज़ोर होगा, विश्वास मजबूत करने की सामर्थ्य देगा परमेश्वर के रास्ते से डगमगाने के लिए नहीं, परमेश्वर मजबूत एक स्तंभ, खंभे की तरह खड़ा करेगा, चट्टान पे खड़ा करेगा, हमारे पैरों को दृढ़ करेगा, दलदल के कीच से निकालेगा परमेश्वर। कब? जब हम उससे मांगेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उसको बोलेंगे, खटखटाएंगे उसके दरवाजे को, ढूंढेंगे परमेश्वर को। क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है, पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तब सारी वस्तुएं, भली वस्तुएं जितनी भी हैं हमारे जीवन के लिए मिल जाएंगी। भजन संहिता में परमेश्वर कहता है, जवान सिंह को घटी होगी, परंतु परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जवान सिंह भूखा रह सकता है, जवान सिंह जो इमेजिन से बाहर है कि वो किसी को भी फाड़ खा सकता है, लेकिन उसको घटी होती है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें भला चंगा, हमें भरपूरी का जीवन देने वाला परमेश्वर है। आज से, अभी से हम शुरू करें परमेश्वर से मांगना, ढूंढना, खटखटाना, अपने द्वार को भी खोले, परमेश्वर को भी हम खोजें, और परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उनको उत्तर देगा। सब कुछ है मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर से वचन के लिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बहुतायत की आशीष दे। सभी को जय मसीह की।